नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड की राजधानी रांची में आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। राजनाथ सिंह रांची आने के बाद चतरा गए। चतरा में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद वो फिर चतरा से रांची वापस लौटे। रांची वापस लौटने के बाद वो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और उसके बाद फिर एक क्लस्टर बैठक में भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बूथ स्तर तक काम करने की जरूरत है और इस राज्य से भ्रष्टाचार को भी मिटाने को लेकर वो आगे की पंक्ति में खड़े होंगे। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री, आइए सुनते हैं। दो कार्यक्रमों से होकर आप सबसे बातचीत कर रहा हूं और जैसा माहौल मैंने देखा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 14 के 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अथवा हमारे सहयोगी दल यानी एनडीए उसको निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। झारखंड की जनता ने मन बना लिया है। वर्तमान जो सरकार है उसकी अराजकता और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं और ये मोदी जी ने ताकत लगाकर भी झारखंड का कुछ विकास न किया होगा। और यह बात कुछ मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि भी हाल में ही आए थे 37,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उसके पहले भी आए थे। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपये का योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लेकिन यदि यहाँ भी हमारी सरकार प्रदेश में भी बन जाए तो डबल इंजन की सरकार मैं समझता हूँ कि झारखंड की पूरी गरीबी को समाप्त करेगी और झारखंड भी एक जो हिंदुस्तान के कई राज्य जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं उन राज्यों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। सर, कांग्रेस के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? अब तो इलेक्शन कमीशन ने सबमिट कर दिया, दे दें, वो देख लें उसको। और इन्हें कोई आपत्ति है तो बतलाएं क्या आपत्ति है। की बात कर रहे हैं सर कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अरे स्कैम हुआ है तो भाई इलेक्शन कमीशन को बतलाएं। सर आगे एनआरसी अब स्कैम यदि हुआ सुप्रीम कोर्ट जाए, कौन रोकता है उनको? जनता की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि अब देश की जनता हमारी राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुकी है। केवल कुछ चंद तथाकथित आरोपों के माध्यम से देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। सर, झारखंड में एनआरसी एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो एनआरसी एक मुद्दा रहा है, धर्मांतरण जो है वो बड़े। अरे एनआरसी कौन सी बड़ी बात है? यह तो जो भारत के नागरिक है उनका रजिस्टर है। इसको आवश्यक हर चीज को लेकर जनता के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश हमारे विपक्षी दलों द्वारा की जाए। सीएए जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो आप लोग ये अनाउंस कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए आप लोगों ने सीएए का अनाउंसमेंट किया है। आचार संहिता से पहले आपने इस तरह का अनाउंस। देखिए ऐसा है, यह बिल आज के कई साल पहले संसद में पारित हो चुका है, संसद के दोनों सदनों में, और उसका जो है नोटिफिकेशन अभी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो अब जाकर उसका जो है हम लोगों ने नोटिफिकेशन किया है। किसी की नागरिकता तो इसमें जाती नहीं है। यह कानून जो है नागरिकता का कानून जो है, इसमें किसी की नागरिकता तो जाती नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही पाकिस्तान में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और जिन लोगों ने भारत में आ गए हैं अथवा भारत में शरण लेना चाहते हैं उनको नागरिकता देने की बात। मुस्लिम शरणार्थियों को बाहर रखने की बात की जा रही है सर, मुस्लिम शरणार्थियों को बाहर रखने की बात की जा रही है, तो इससे जो है कह रहे हैं कि देखिए धार्मिक पाकिस्तान में मुस्लिम का धार्मिक उत्पीड़न नहीं होगा, इस सच्चाई को भी तो समझिए। जो आना चाह रहे सर वो अगर, अरे भाई वैसे भी यदि कोई मुसलमान हो या किसी देश का कोई नागरिक हो भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो नागरिकता लेने का भी एक प्रोसेस है। कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने नागरिकता ली है, उस पर भी कहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। यह तो यह है कि तीनों देशों में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, धार्मिक उत्पीड़न के कारण यदि वह भारत आए हैं अथवा आना चाहते हैं, मैंने जो आए हुए हैं अभी तक दिसंबर 2014 से पहले, उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। यही है नागरिकता। मुख्यमंत्री गायब हो गए थे 2 दिनों के लिए, लेकिन अब तो उन्हें चुनाव जब दुमका से फिर से लड़ाने की तैयारी है। जनता फैसला सर एक सवाल, देश के मुसलमानों को सीए से कोई खतरा नहीं है? ना कोई खतरा नहीं है। आश्वस्त रहना चाहिए देश के मुस्लिम समाज को, क्योंकि हम जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ, इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, यह हमारी राजनीति का आधार है।
अच्छा सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि राजनाथ जी तो ससुराल आए थे, बहुत लंबे समय के बाद आए हैं, तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लोगों का कहना था कि चतरा में अभी तक कैंडिडेट नहीं, धनबाद में कैंडिडेट नहीं, आए थे, उनका स्वागत है लेकिन असर नहीं होगा। मैंने कम से कम स्वागत तो किया है, धन्यवाद दो उनको। 14 लोकसभा सीट जीत रहे हैं ना झारखंड की 14 लोकसभा सीट जीत रहे हैं ना। 14 के 14। तो अभी आपने देखा क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे राजनाथ सिंह सीधे तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी पारिवारिक पार्टी से नहीं है, वो सीधे जनता की पार्टी है और आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने में अभी कुछ समय बाकी है। तो ऐसे में राजनाथ सिंह का रांची दौरा कितना असर लाता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, 10 न्यूज़ रांची।